हमारे एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर देख लीजिए, मैं 100% गारंटेड आपका एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ। यदि ये पेपर आप सोल्व करके जाते हो तो आपको अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे आप। चलिए, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, जो चीजें बता रहा हूँ उन्हीं चीजों को आप ध्यान से और धैर्य से करके जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न है आपका, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो पहला है आपका मुर्गी का अंडा कि शुतुरमुर्ग का अंडा। तो देखिए बच्चों, आप सब जानते हैं शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो ज्यादा उसकी कोशिका बड़ी होती है। ठीक है, वायरस जो होते हैं, वायरस मुख्यतः किसके बने होते हैं? वायरस जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद में वाटसन एवं क्रिक के अनुसार, वाटसन एवं क्रिक के अनुसार न्यूक्लियोटाइड डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो 10 इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। अगला है न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्यूरिन, पिरामिडिन और शर्करा, ये तीन चीजों के बने होते हैं। तो यहां पर आंसर जो रहेगा प्यूरिन, पिरामिडिन और शर्करा। तो यहां पर ये ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक है, गलत बोल दिया मैंने, ये प्यूरिन, हाँ प्यूरिन, पिरामिडिन और शर्करा। तो यहां पर कौन सा है ये आपका यहां पर ये चौथा वाला जो दा है ना, ये राइट रहेगा बच्चों ना, दा। ठीक है, गलत बोल दिया था मैंने, दा वाला राइट रहेगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में होता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? आयरन होता है सबसे ज्यादा, Fe। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद, केल्विन चक्र का जो प्रथम उत्पाद तो वो है आपका 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, आप तो ना सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये है आपके रिक्त स्थान, यहां से देखिएगा C3 चक्र को डेडेडेस के नाम से भी जाना जाता है। तो C3 जो चक्र है उसे केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। कौन से चक्र के नाम से? केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला, क्रॉज रचना डेडेडेस पौधों में पाई जाती है, C4 पौधों में। कौन से पौधों में? C4 पौधों में। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो वो है रूबिस्को। कौन सा है? रूबिस्को। कौन सा अम्ल? एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम। अगला है राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट में कार्बन परमाणु होते हैं। तो कार्बन परमाणु होते हैं, तो इसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने? 5 में कार्बन परमाणु होते हैं। और प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.8 है। ऑक्सी शोषण में एक ग्लूकोज के अणु से कुल 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्ति होती है। ठीक है, एक विशेष सूचना है रियल क्वेश्चन पेपर के, रियल क्वेश्चन पेपर जो है आपका त्रैमासिक का, उसके सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ। बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लेना। 100% आने वाले प्रश्न ही बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एमपी बोर्ड से बचने के लिए ऐसा किया है मैंने, बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो सभी क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट जरूर करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की परिभाषित कीजिए, यानी कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका का आविष्कार किसने और कब किया? कोशिका भित्ति क्या होती है, इसके 2 कार्य बताने हैं। ER के 2 कार्य बताने हैं। पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? और यहां से अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे ध्यान से। तो प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना है। मानव में श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम आपको बताना है। लसिका के प्रमुख 2 कार्य बताइए। रक्त के 2 कार्य आपको बताना है। ठीक है, समष्टि की को परिभाषित कीजिए, समष्टि को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपका देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? ठीक है,
इसके बाद में आपका आगे देखिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको बताना है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। प्रोटीन के 3 कार्य आपको बताने हैं। मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। किण्वन की क्रिया को स्पष्ट करना है। डीएनए और आरएनए में अंतर आपको बताना है। किण्वन की क्रिया के 4 महत्व आपको बताइए। श्वसन की क्रिया के विभिन्न चरणों को उल्लेख करना है। अंतः श्वसन के समय होने वाले परिवर्तनों को आपको बताना है। लसिका और रक्त में अंतर, नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र आपको बताइए। ठीक है भैया, इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, C3 और C4 पौधों में चाहे कोई 4 अंतर आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी और अप्रकाशिकी अभिक्रिया बतानी है। ग्लाइकोसिस व क्रेब्स चक्र में कोई 5 अंतर। ये सारे क्वेश्चन आपके 100% श्योर है, ये वही क्वेश्चन पेपर है जो आपके रियल क्वेश्चन के हैं। अच्छा बच्चों, एनुअल एग्जाम के लिए मैं आपको 6 तरह के सेट दूंगा। कितने सेट मिलेंगे आपको? 6 सेट मिलेंगे विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, 1 अक्टूबर से श्रृंखला जारी होगी, चालू होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे। ठीक है, 1 अक्टूबर से अपन चालू कर देंगे। आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में कोई 5 अंतर। मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है आपको। दोहरे परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य, इसका एक महत्व लिखना है। मानव वृक्क के कोई 5। ठीक है बच्चों, जो आपके एनुअल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम के लिए अपन 6 तरह के मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप श्रृंखला में नहीं जुड़े हैं बच्चों तो जुड़िएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, जरूर जरूर जुड़िएगा। चलिए तो अब सत्य को देखते हैं। पहला है आपका ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में सुक्रोज में परिवर्तित हो जाता है, तो यहां पर ये असत्य रहेगा। दूसरा जो है वो आपका सत्य रहेगा। तीसरे की हम बात करें तो असत्य, ध्यान देना है। चौथा आपका सत्य रहेगा। 5वां सत्य है। इतने स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। फिर से देखो, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि इसमें सारी चीजें आपको नजर आ जाएगी। ये पहला हमारा क्या है बताओ, ध्यान से आप देख के ही खुद ही कि असत्य है। दूसरा क्या है हमारा, सत्य है। तीसरा आपका असत्य है। चौथा ये भी असत्य है, क्योंकि मछलियों में श्वसन फेफड़ों द्वारा नहीं, गलफड़ों द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है। और यहाँ पर ये 5वां सत्य रहेगा और 6ठा भी सत्य रहने वाला है। ठीक है, और जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर देखिए जोड़ी, हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो हीमोग्लोबिन का आपको मिलान करना है रक्त से। ईसीजी का आपका जाएगा यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया। हृदय ध्वनि का आ जाएगा आपका यहाँ पर इसका आता है स्टेथोस्कोप। रक्तदाब को जो नापा जाता है वो मापा जाता है आपका स्पिगोमेनेटर के द्वारा इसको मापा जाता है। और अंत का जो आएगा ऐसे नोड का जाएगा पेस मेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर है आपका, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, कि प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो 1 से 2 मिलियन। 1 से 2 मिलियन कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन उसमें पाए जाते हैं। हो गया इतना। अब अगला देखिए क्या बोल रहा है दूसरे में, कि मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है? तो ये दर्शाती डायबिटीज, शुगर की बीमारी। ठीक है भैया। बोमन संपुट कहां उपस्थित होता है? वृक्क सेफ्रॉन में। हो गया। चलिए अगला है हमारा, रक्त में ग्लूकोज का
एकत्रित होना क्या कहलाता है? लाइसेमिया। लाइसेमिया। पेरिकार्डियल द्रव का एक कार्य लिखिए। पेरिकार्डियल द्रव का एक कार्य है हृदय को आघातों से बचाता है। हृदय को आघातों से बचाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कोशिका की परिभाषा लिखनी है। ठीक है। इसके बाद में आपका रहेगा केंद्रक के दो कार्य लिखने हैं। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? डीएनए और आरएनए में कोई दो अंतर आपको बताना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में यहां से ध्यान से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या है। प्रकाश परदेसी। हाँ, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। किन्हीं दो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम बताने हैं। श्वसन गुणांक को स्पष्ट करना है। ऑक्सी श्वसन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और फुसफुस वर्णी द्रव के दो कार्य बताने हैं। जीव क्षमता, एकदम जो क्वेश्चन आपके रियल क्वेश्चन पेपर के वही प्रश्न बता रहा हूं। इसके साथ में मैंने एक पीडीएफ के थ्रू, ठीक है, ऑल एमपी के लिए अब की बार 90% पार, इसलिए एक वीडियो बनाया है। उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनको जरूर करिएगा बच्चों। इसको पेपर को सोल्व कर लो। ठीक है। उसके बाद में एक पीडीएफ और उसको सोल्व कर लो। बस दोनों चीज के अलावा कोई करने की तीसरी चीज जरूरत नहीं है। ठीक है। लसिका के दो कार्य बताने हैं। रक्त के दो कार्य आपको बताने हैं। अमोनोटेलिक जंतुओं की परिभाषा देनी है। यूरियोटेलिक जंतुओं को परिभाषित करना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 अंतर आपको बताना है। ठीक है। यहां से देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। C3 और C4 पौधों में कोई 3 अंतर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी और अप्रकाशिकी अभिक्रिया में अंतर बताना है। अंतः शोषण निहि शोषण में कोई 3 अंतर बताइए। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। खुले और बंद परिसंचरण तंत्र के में कोई 3 अंतर। किन्हीं 3 रक्त समूह को स्पष्ट करिएगा। ठीक है। यूकेरियोटिक गुणसूत्र और प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र में कोई 4 अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में कोई 4 अंतर बताना है। जीवों में कार्बोहाइड्रेट के 4 कार्य, ये क्वेश्चन नंबर 19। क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोसिस में अंतर। किण्वन की क्रिया में आपको 4 महत्व बताने हैं। सॉरी, किण्वन क्रिया के 4 महत्व बताने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए क्लास 11th के लिए एक ऐसा पेपर बताया ना जो डंके की चोट पर कह दूं मैं 50 नंबर का आपका पूरे ऑल एमपी में आने वाला है। इसके अलावा एक पीडीएफ के थ्रू भी मैंने क्वेश्चन बताए कुछ, उनको जरूर करिएगा। एनुअल एग्जाम के लिए अपन 6 सेट प्रोवाइड कराएंगे आपको। आप जरूर एनुअल एग्जाम के लिए जुड़िएगा। तो पहली बार चैनल पर हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।